100% सभी लोग राय देंगे। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अगर एमएलए से माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पूछें कि शिक्षा मित्रों को क्या किया जाए, सब पॉजिटिव बोलेंगे। उनको पता है ना, उनको पता स्थितियां यहाँ हैं। और ये अभी जो चुनाव हुआ, स्थितियां जबकि कोई ओपन नहीं, कोई हम लोगों ने कन्वेंसिंग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ईमानदारी से काम किया है। और हकीकत है जब विरोध में उतरेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए। एक शिक्षक ऐसी बात करता है, शिक्षक राजनीति वाली बात करता है, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहां? अगर आपने हमारे दुखों पर आपने मलहम पट्टी किसी सरकार ने बांधी है तो अंदर उसके प्रति हमारी हमदर्दी होगी कि नहीं होगी? और आपने 2017 से अभी तक उस पर मलहम नहीं, केवल उस पर नमक डाला गया, नमक। बताइए दर्द है कि नहीं? किसके लिए कहें? हम तो चाहते हैं आप हमारे लिए करो, हम जय जयकार करेंगे। मेरा तो उद्देश्य है शिक्षा की उन्नयन करना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य से मैं पीछे कभी विमुख नहीं हुआ। हम अपने विद्यालय में आज भी हमारे सभी साथी समय से जाकर और समय पढ़ाते मात्र 10,000 रुपए में। लेकिन बस कल्पना करता हूँ, जब अपना घर देखता हूँ तब दुख होता है। आ रहा हूँ 5 तारीख को, फिर 5 तारीख को आएंगे। अब देखना है, जैसे हम लोग लड़े हैं बिल्कुल और लड़ते रहेंगे। जी शुक्ला और फिर जी विश्वनाथ जी और आदरणीय मिश्रा जी, और लास्ट में कहना चाहता हूँ, समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा, कि ये संघर्ष अनवरत होगा। ये संघर्ष जब तक चलेगा जब तक हमें आप कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं दे सकते हो? आप क्यों नहीं चर्चा करते हो? अरे हम 5 सितंबर को क्यों आए? क्यों उतना अपने बच्चों के पैंट शर्ट नहीं बनवाऊंगा और किराया खर्च करके लखनऊ जाऊंगा? तो अभी वार्ता क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसी शिक्षा मंत्री जी बैठकर बात करें और निर्णय अभी ले लें, निपटारा हो जाए। न तुम परेशान हो न हम परेशान हो। हमारे उन्हीं कासगंज के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय मंत्री जी के पास जाते अपनी समस्या कहते हैं। आदरणीय मिश्रा जी भी खुले आप दिमाग से कह रहा हूँ, तब उन्होंने कहा था कि मैं हमारे विद्यालय में एक 80,000, 85,000, 78,000, 79,000 पाता है, 45,000, 46,000 सुहा तुम करता है, और एक 10,000 पाता है तो मुझे भी कष्ट होता है। अरे यार, कष्ट जब होता है तो कहो ना खुल करके। 4 लोग कमरे के अंदर कह दिया कि हमें बहुत दुख है तुमसे, अरे खुलकर कहिए। राजनीति बहुत कर सकते हैं, राजनीति में बहुत कुछ है, समाज के लिए उतरो, कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। और मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 5 सितंबर को अच्छे तरीके से हमारी संख्या पहुंच जाए, उत्तर प्रदेश की संवेदनहीन सरकार संवेदनशील बन जाए, हमारे दृष्टिकोण बदल जाए। वो हमको किसी पार्टी का प्रवक्ता, पार्टी का पदाधिकारी, पार्टी का कार्यकर्ता न समझे। मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक की मर्यादा में रहता हूँ, और हमेशा शिक्षक चाहे किसी राजनीतिक पार्टी को उत्तर प्रदेश में रही हो, हमने वही काम कल भी किया था, आज भी करा और कल भी शिक्षण कार्य करते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को समझना होगा, सोचना होगा कि इनको जरूर इनके प्रति कर्तव्य कर रहे हैं, इनको कर दो। अरे उम्र कितनी रह गई है? मुश्किल से अगर रेशियो निकालेंगे तो 12, 13, 14 साल से ऊपर 15, मैक्सिमम 15 साल नौकरी कर पाएंगे लोग। और कम से इतने दिनों में अगर कुछ दे दो, और हम अच्छी तरीके से जी नहीं सके, कम से कम लास्ट में कुछ दे दो, अच्छी तरीके से मर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। बड़ी भावुकता वाली बात कह दी विश्वनाथ जी आपने कि जी न सके ढंग से तो कम से कम मरने के लिए वक्त तो दे दीजिए, कम से कम इतना तो दे दीजिए कि परिवार को कुछ देके चले जाएं। सबके बच्चे शादी योग्य हैं, बेटियां शादी योग्य हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, इलाज नहीं करा सकते, खुद का नहीं करा सकते, माँ बाप का क्या करा। बच्चे के लिए टैबलेट लाने के लिए घंटों सोचना पड़ता है। बच्चा अगर कपड़े के लिए रो जाए तो नहीं सिलवा सकते क्योंकि पैसे नहीं। उमा जी, आज शिक्षा मित्रों पर बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा भद्दा कमेंट किया गया, क्या राय है आपकी? सभी उपस्थित भाइयों का सम्मान करते हुए इस बिंदु पे मात्र एक लाइन कहूंगी कि जब से बीजेपी सरकार आई है, शिक्षा मित्र परिवार को हाशिए पे खड़ा कर दी है। वो ऐसा मूल्यांकन करती है जैसे लगता है कि शिक्षा मित्र परिवार उनके घर की खेती हो चुकी है। खेती मैं इसलिए कह रही हूँ, उनको माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का वादा याद दिलाने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि उन्हीं के पोते संदीप सिंह जी के यहाँ वो है। उन्हें अपने पूर्वजों पे ध्यान देते कि जब वो चयन कर रहे थे तो सबसे कोहिनूर पूरे न्याय पंचायत का अव्वल दर्जे का ए ग्रेड का पास बच्चे को ही सिलेक्शन मिला था। उस नियमावली को भी यदि वो एक बार देखते कि ए ग्रेड के मेरिट वाला बच्चा आज
कटोरा लेके खड़ा है, किसके कारण से? कौन सी ऐसी विसंगति आ गई? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इसकी नीति फ्लॉप रही। अगर नीति उनकी फ्लॉप न होती तो आज शिक्षा मित्र परिवार दर दर की ठोकरें न खाता। सरकार अपना मजबूती कदम उठाने के बजाय जनता पे ठीकरा फोड़ती है। अपनी नीति को सही रखने के बजाय जनता के उसके हाल पे छोड़ना पसंद करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल हम रहेंगे, 5 साल के बाद जाने कौन आएगा, जो आएगा वो दंश झेलेगा, तब तक तो हम जाने कहाँ जाएंगे। बोलने वाले जो अभिभावक हैं उन्हें वाकई शिक्षा मित्र परिवार से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्र परिवार वेल क्वालिफाइड है। उन्हें अभी पता नहीं है कि उनकी डिग्री का मूल्यांकन आप कर नहीं पाओगे। एक से एक डिग्री धारक है। जो आपका मानक था उस मानक को हम पूरा करके तब यहाँ खड़े हुए हैं। तो क्या है, आपके मानक जब वो मुखिया रख रहे थे तो उनका मानक उतना ही था जो उतना ही रखे हम लोगों को? आपने तो अपने परिवार पे प्रश्न चिन्ह लगवा लिया। जिस जगह आपको रोटी मिल रही है, जिस दरबार से आप अपने परिवार की रोटी दे रहे हैं, उस परिवार पे ही आपने कुठाराघात कर दिया शिक्षा मित्र परिवार पे उंगली उठा करके। क्योंकि शिक्षा मित्र परिवार जल्दी किसी पे उंगली नहीं उठाता है। वो अपने दर्द, अपनी पीड़ा को अपने वाणी में, अपने भाव में कहता है। लेकिन इस तरह से विसंगति वाली बातें कहना, वो उस चयन को उंगली उठा रहा है जो उस समय की सरकार ने चयन किया, जो उस समय की सरकार ने नीति बनाई। तो उनके बाबा ही तो थे माननीय शिक्षा मंत्री संदीप जी के, और माननीय शिक्षा मंत्री जी के ये दाहिने हाथ हैं। तो ये जो बोल रहे हैं, पहले इनको सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं कहीं ये मेरे ही टोपी सर पे वार न कर दे। वार तो 100% कर दी। गलती आपके परिवार की थी, आपने उसको सुधारा नहीं, आप ठीकरा फोड़ने लगे शिक्षा मित्र पे। शिक्षा मित्र, इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वेल क्वालिफाइड है, उसके जितना पढ़ा लिखा किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। ये भी मैं बता दूं, इतना गारंटी है। एक से एक डिग्री धारक है। आपने जो डिग्री मांगी थी उस अर्हता पूरा करने के बावजूद भी लोगों के पास डिग्रियां अच्छी अच्छी हैं। इतने वेल क्वालिफाइड है, बहने हैं एक से एक डिग्री वाली। तो आप इस बाड़ी को पुनः वापस ले लीजिए, ये शायद आपके लिए अच्छा होगा। बीजेपी सरकार के लिए भी अच्छा होगा कि बीजेपी सरकार सबका मूल्यांकन करती है, अपने परिवार का मूल्यांकन नहीं करती है। मैं अभी जरा सा पीछे जाऊं, भाई अभी कह रहे थे कि वो पदयात्रा की है। वाकई जनमानस यदि जाग जाए तो हमको आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जनमानस में भी कुछ ऐसे दलाल घूमते हैं, कुछ ऐसे गद्दार होते हैं जो सब जगह नासमझी वाला ही काम करते हैं। उन्हें कहीं भी समझदारी से काम लेना नहीं होता है। तो वो दंश सभी के परिवार के साथ है। हमारा भी परिवार उसी दंश में आज मौत के मुंह में खड़ा है। और मैं कहूंगी कि उनको फिर से अपनी बोले हुए जुबान पे माफी मांगना चाहिए। जनता के समक्ष उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि माननीय कल्याण सिंह ने जो गलती की है, उस गलती को हम शिक्षा मित्र के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते। माननीय कल्याण सिंह ने जो अर्हता मांगी थी, पूरे शिक्षा मित्र अर्ह थे, यानी उनकी उतनी योग्यता थी, उतनी उसके पास क्वालिफिकेशन थी, तब शिक्षा मित्र परिवार का पूरे न्याय पंचायत में डुगडुगी बजाई गई। चोरी से नहीं हुआ है, डुगडुगी बजा के सभी की मार्कशीटों को एकजुट कर करके उसकी ए ग्रेड की मेरिट बनी। उसमें से जो सिलेक्टेड हुए वो 2 शिक्षा मित्र चयनित हुए पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यालयों पर। तो शिक्षा मित्र 9वां और 10वां कहाँ फेल है? जो बोल रहा है वो खुद अपनी डिग्री देख ले पहले, कि उसको यही नहीं पता कि कौन किस तरीके से चयनित होके आया है। तो कम से कम ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। बोलने की आवश्यकता ही कहाँ थी?
लेकिन इनके यहाँ शुमार है बोलने वालों की, धमकाने वालों की, काम को खाली घुमा घुमा के गोल गोल बोलने की, कोरे आश्वासन देने वालों की इनके यहाँ शुमार लाइनें लगी हैं। तो अपनी शुमारी तो ये सुशोभित कर ही रहे हैं, वैसे ही ये सबको सुशोभित करना चाह रहे हैं कि सभी अयोग्य ही है। इनको पता नहीं है कि अगर आप अयोग्यता आज हमको कह रहे हैं, तो आपके मंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी क्या अयोग्य थे उस समय की बीजेपी पार्टी में, जब ये शिक्षा मित्र की नियुक्ति निकाले, जब उनको नियुक्ति दिए, बिल्कुल तो ठीक कह रहे उन्होंने हैं क्यों नहीं इसका मापन सही किया? उस प्रणाली को उन्होंने सही क्यों नहीं रखा? क्योंकि उन्हें सरकार चलाना था, उनके विद्यालय की स्थिति ध्वस्त हो रही थी, इसलिए शिक्षा मित्रों ने उन बंद पड़े विद्यालयों को, उन जर्जर विद्यालयों को, जहां कोई पहुंचने वाला नहीं था, उस आतंकवादी जगहों में, पेड़ के नीचे, खुले आसमान में, गिरे हुए छत के नीचे, शिक्षा मित्र परिवार ने अपने गांव